नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उत्तराखंड से भाजपा को खदेड़ दिया है, हरीश रावत ने यह बयान दिया। और उत्तराखंड में भाजपा वाले भाग रहे हैं, ये हरीश रावत का बयान सामने आया है। देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, 10 मार्च का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। हरीश रावत का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। तो देखिए, हरीश रावत का पूरा बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से तो हमने खदेड़ दिया है, भगा दिया है, अब जहां तक वो भाग पाए वहां तक हम उन्हें भगाएंगे। उत्तराखंड से भाजपा को खदेड़ा, उत्तराखंड से भाजपा वाले भाग रहे हैं, हरीश रावत ने यह बयान दिया। और वोटिंग 14 तारीख को खत्म हुई, 14 फरवरी को चुनाव खत्म होने के बाद से अब 10 मार्च का इंतजार है, लेकिन उस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। हरीश रावत लगातार जो कि दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और देखिए, एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से हमने भाजपा को खदेड़ दिया, उत्तराखंड से भाजपा वाले भाग रहे हैं, हरीश रावत ने यह बयान दिया है। हालांकि इस पर काउंटर कैसे भारतीय जनता पार्टी करती है ये भी देखना होगा, इसके लिए इंतजार है। लेकिन बड़ा बयान हरीश रावत का, उत्तराखंड से भाजपा वाले भाग रहे हैं, ये हरीश रावत ने बयान दिया। और हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड से भाजपा वाले भाग रहे हैं, उन्हें हमने खदेड़ दिया है, जहां तक वो भाग पाए वहां तक हम उन्हें खदेड़ कर आएंगे। ये बड़ा हमला हरीश रावत का सामने आया है। तो देखिए, एक बार फिर से हरदा ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है। अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। और चलिए, आपको एक और बड़ी खबर बता दें। भीतर घात पर भाजपा संगठन की चुप्पी। संगठन को 10 मार्च के नतीजों का इंतजार है। 10 मार्च के नतीजों के बाद संगठन का चाबुक चल सकता है, इस बात की जानकारी है। कई दिग्गज नेताओं और विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन 10 मार्च के बाद ये कार्रवाई होगी, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप है। चुनाव होने तक भाजपा कार्रवाई करने से बच रही है और इसी वजह से किसी भी तरीके के बयान संगठन से सामने नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि कई बड़े दिग्गजों पर कार्रवाई हो सकती है 10 मार्च के बाद। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश में भी कई चरणों का चुनाव बाकी है और उससे पहले संगठन किसी भी तरह की कार्रवाई करके संगठन के अंदर तनाव की स्थिति नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन 10 मार्च को नतीजे आने के बाद भाजपा आलाकमान कई नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले विधायक संजय गुप्ता ने भीतरघात का मुद्दा उठाया। इसके बाद कई नेताओं के साथ ही मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी भीतरघात की बात कही और उसके बाद से कई आरोप लगाए गए। मदन कौशिक के ऊपर संजय गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन संगठन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। तो देखिए, अब जानकारी आ रही है कि 10 मार्च के बाद कार्रवाई हो सकती है। वहीं भीतरघात को लेकर लगातार सामने आ रहे आरोपों के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान सामने आ चुका है। मदन कौशिक ने कहा कि अगर किसी नेता की कोई नाराजगी है तो उसे पार्टी फोरम पर रखा जाना चाहिए। पूरा पक्ष आ गया उस पर कि पार्टी फोरम पे जो भी बात होगी, चाहे वो किसी भी रूप में, उस पर सारी कुछ व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अभी होगी कार्रवाई। अभी तो आरोप लगाने वाले जब भी जितने भी लोग हैं लिख के देंगे, पार्टी फोरम पे देंगे, तो फिर उसकी जांच उसी रूप में होगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, भीतरघात के कई आरोप मदन कौशिक पर लगे, लेकिन इंतजार इस बात का भी था कि संगठन की तरफ से कोई बयान आए, संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई आए। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 10 मार्च का इंतजार हो रहा है। 10 मार्च के बाद कई दिग्गजों पर कार्रवाई संगठन कर सकता है। जी हाँ, देखिए, भाजपा में भीतरघात का जो बवाल है वैसे तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन करीब उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद करीब 10 दिन के बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और चुप्पी इस बात पर तोड़ी है, आखिरकार जो भीतरघात का बवाल मचा हुआ है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह जुफाल हो, विधायक संजय गुप्ता हो, कैलाश गहतोड़ी हो या हरभजन सिंह चीमा, ये तमाम ऐसे पार्टी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भीतरघात के आरोप और अंदेशा जताया है। और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये कहा है कि इनसे जवाब तलब किए जाएंगे, तमाम पार्टी फोरम पर इनकी बात रखी जाएगी, लेकिन अभी 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि उत्तराखंड में मतदान हो चुका है और उत्तर प्रदेश में करीब 3 चरण अभी बाकी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे पार्टी में तनाव हो, अन्य जो चुनाव हों वो प्रभावित हो, उसका इंतजार किया जा रहा है जाए। लेकिन इतना जरूर मानिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई किस तरीके की होगी उसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्च में मतगणना होनी है। मतगणना के बाद में आखिरकार भाजपा संगठन की ओर से क्या क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भीतरघात का जो बवाल है अभी तक थमने का नाम नहीं ले पा रहा है और 10 दिन के बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और ये भी बता दूं जया कि भीतरघात के जो आरोप है साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ऊपर लगे हैं, चाहे संजय गुप्ता की ओर से जो आरोप लगे हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक की बात करें तो गद्दार तक नाम प्रदेश अध्यक्ष का के तौर पर लिया है कि उन्होंने उनको हराने के लिए साफ तौर पर साजिश रची है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरे इस घटनाक्रम में पार्टी पूरी तरह से असहज हो चुकी है और कोई भी कार्रवाई करने से तो बच रही है, लेकिन 10 मार्च के बाद में आखिरकार पार्टी संगठन की ओर से किस तरीके की कार्रवाई होती है उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरण होने बाकी हैं। 3 चरणों के बाद में जब यही बात है कि इंतजार किया जा रहा है संगठन की तरफ से। और मदन कौशिक ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं कही आरोपों को लेकर। सिर्फ इतना कहा कि पार्टी फोरम पर अगर किसी की नाराजगी है तो वो बात रखी जाएगी। अब बने रहिए हमारे साथ विनोद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और एक बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, रूस यूक्रेन विवाद पर सीएम धामी की तैयारी। यूक्रेन में हालत खराब होने के चलते उत्तराखंड के लोगों को वापस बुलाने की तैयारी। पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है इस मसले को लेकर और उत्तराखंड के लोगों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं ये पता लगाया जा रहा है और इसी को लेकर पीएमओ से भी बातचीत की गई है। पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जुटाई है और उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं ये पता लगाया जा रहा है, क्योंकि स्थिति वहां पर बहुत खराब है और ऐसे में तैयारी की जा रही है कि अगर बुलाना पड़ा उत्तराखंड के लोगों को तो किस तरीके से पूरा वो इंतजाम होगा। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि लगातार स्थिति यूक्रेन में खराब है और देखिए अब जानकारी इस बात की है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है कि उत्तराखंड के कितने लोग वहां पर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है। क्या अपडेट है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए, यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात हैं और बेहद ही गंभीर हालात हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की यार राजधानी देहरादून हो या तमाम ऐसे क्षेत्र जहां से मेडिकल स्टडी के लिए बच्चे जाते हैं, छात्र छात्राएं जाते हैं, और यूक्रेन में काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं और अन्य लोग भी फंसे हुए हैं। उनकी जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में बातचीत की है, रक्षा मंत्रालय में बात की है कि आखिरकार जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के जो छात्र छात्रा हैं जो मेडिकल स्टडी के लिए वहां पर जाते हैं उनको सकुशल कैसे लाया जाए। पीएमओ की ओर से अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनका खाका राज्य सरकार बनाकर पीएमओ को देगी, रक्षा मंत्रालय को देगी और उनके बाद उनका जिस तरह से जो अपडेट होगा उनको सकुशल लाने की एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसको लेकर आज पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्रालय से बात भी की है और पीएमओ कार्यालय से भी बातचीत की है। और जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात है और बड़ी संख्या में राजधानी देहरादून के बच्चे मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन और तमाम ऐसे क्षेत्रों में है यहाँ जहाँ से उनका खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, कहाँ
जहाँ कहाँ पर वो रह रहे हैं, चाहे काम कर रहे हों या फिर मेडिकल स्टडी कर रहे हों, उनका खाका राज्य सरकार तैयार कर रही है। और पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में बातचीत की गई है कि जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सकुशल लाया जाए। और पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी पूरा राज्य सरकार को भरोसा दिलाया गया है। और जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात है, बेहद गंभीर हालात है, युद्ध कभी भी हो सकता है, तो जितने बच्चों के अभिभावक हैं, परिजन हैं, वो बिल्कुल परेशान हैं। राज्य सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को, उनके लोगों को सकुशल राज्य में लाया जाए। जया, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूक्रेन में जो स्थिति है उस पर अब संज्ञान लिया जा रहा है सीएम पुष्कर धामी की तरफ से। उधर दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चंपावत के बूडम ककनई गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से सीएम ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा सीएम धामी अस्पताल में भर्ती हादसे के घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे। देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, परिवार वालों से सीएम ने मुलाकात की उनके घर पहुंचकर। और दूसरी तरफ हादसे में जो लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। बहुत दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूँ, सभी को ढाढ़स लगाया, जो हर संभव जो भी सहायता होगी प्रशासन के स्तर पर वो सभी जरूर इंतजाम करने को कहा गया है। बहुत दुखद घटना है और आज मैं सभी परिवारों में गया हूँ, सभी को ढाढ़स लगाया, जो हर संभव जो भी सहायता होगी प्रशासन के स्तर पर वो सभी जरूर इंतजाम करने को कहा गया है। और चले इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, चमोली में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल अलकनंदा नदी में फंसी गाय का रेस्क्यू हुआ है। 3 दिनों से गाय फंसी हुई थी और घाटी से बाहर उसे निकाला गया है। देखिए, रेस्क्यू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीपल कोटी पुलिस की मदद से ये रेस्क्यू हुआ है। आपको बता दें कि जिस गाय को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, वो पिछले 3 दिनों से करीब 150 मीटर गहरी घाटी में फंसी हुई थी। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पीपल कोटी पुलिस को दी, तो पुलिस की टीम एसडीआरएफ की मदद से गाय का रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंची और उसकी जान बचा ली गई। तो वहीं जहां एक तरफ चमोली में एसडीआरएफ की टीम ने गाय का रेस्क्यू किया, उसकी जान बचाई, तो वहीं दूसरी तरफ चंपावत में वन विभाग की टीम ने एक गुलदार की जान बचाई है। चंपावत में एक गुलदार तार की बाड़ में फंस गया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया और कटीले तारों से उसकी जान बचाई गई। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू हुआ है, 3 दिन से घाटी में गाय फंसी हुई थी, उसका रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ गुलदार की जान बचाई गई है चंपावत में। उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक ने तबादले को चुनौती दी दी है। दरअसल राजीव भरतरी ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। नैनीताल हाईकोर्ट में तबादले के आदेश को चुनौती उन्होंने दे दी। राजनीतिक दबाव में तबादला करने का उन्होंने आरोप लगाया है और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। धामी सरकार ने राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटा दिया है। दूसरे विभाग में राजीव भरतरी को तैनाती दी गई है, जिस बात से वो काफी नाराज हैं और हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस भी हमलावर दिखाई दे रही है। हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की आशंका जताई है, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की हार से पहले की बयानबाजी बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम के बाद अब उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस ट्वीट में हरीश रावत लिखते हैं कि एक आर्मी सेंटर में एक ही शख्स सारे वोटों को टिक कर रहा है और यहाँ तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? कांग्रेस को आशंका है कि इस वीडियो में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी होती नजर आ रही है। किसी आर्मी के सेंटर में एक ही व्यक्ति सारे पोस्टल बैलेट्स पर
औरों के लिए भी साइन करते हुए दिखाई पड़ रहा है या फिर मोहर लगाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय इशू है और इसको इलेक्शन कमीशन ने तुरंत स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, कॉग्निजेंस में लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो से लोकतंत्र और संविधान पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, लोगों की विश्वसनीयता खत्म होती है। उधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अब अपनी हार होती नजर आ रही है, इसलिए वो कभी ईवीएम में गड़बड़ी की बात करती है तो कभी उसे पोस्टल बैलेट में हामी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ जीत रही है और सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस नेताओं को ये साफ अनुभव हो गया है कि उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि पहले उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करना और अब पोस्टल बैलेट के बारे में बवाल करना साफ दर्शाता है कि वे हताशा में हैं। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी, उसे भी भाजपा ने कांग्रेस का सियासी स्टंट करार दिया था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं, हल्द्वानी से तस्वीरें मिल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूजा कर रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए। ये हल्द्वानी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करते हुए सीएम धामी की तस्वीरें।